कैलाश पर्वत पर विराजमान महादेव, जिनका हृदय करुणा और जान से भरा हुआ है, सदा अपने भक्तों को सही मार्ग दिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। उनके हर शब्द में एक गहरी सीख होती है, जो न केवल जीवन के रहस्यों को उजागर करती है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग भी दिखाती है। ये कथा उन्हीं के दिव्य उपदेशों पर आधारित है, जिसमें वे अपने भक्तों को जीवन के कठिन प्रश्नों का उत्तर देते हैं और सच्चे आधार दिखाते हैं। चिंता क्यों करते हो? एक दिन कैलाश पर्वत के समीप कुछ ऋषि मुनि और भक्तजन भगवान शिव के दर्शन के लिए आए। सभी के चेहरे पर चिंता और परेशानी के भाव थे। कोई धन की कमी से दुखी था, कोई अपने परिवार की समस्या में उलझा था, तो कोई अपनी असफलताओं से हताश था। सभी ने एक साथ महादेव के चरणों में प्रणाम किया और अपनी समस्याओं का समाधान मांगा। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, शांत होकर इसे सुनो। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि चिंता से समस्या हल नहीं होती, बल्कि मन और अधिक अशांत हो जाता है। चिंता जलते हुए कोयले की तरह होती है, जिसे हम अपने हाथों में पकड़कर रखते हैं और खुद को ही जलाते रहते हैं। एक युवा भक्त ने पूछा, भगवान, लेकिन हम कैसे चिंता करना छोड़ सकते हैं? जब जीवन में इतने संघर्ष है, समस्याएं हैं, तब चिंता होना स्वाभाविक नहीं है। पुत्र, यह जीवन एक प्रवाह है, नदी की तरह बहता रहता है। तुमने कभी नदी को रुकते देखा है? वह आगे बढ़ती रहती है, चाहे कितनी ही चट्टानें उसके मार्ग में आएं। ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी जीवन में आगे बढ़ना है। चिंता करके तुम सिर्फ अपने मन की शक्ति को कमजोर कर रहे हो। सभी भक्तों को थोड़ी शांति मिली, लेकिन उनके मन में अभी भी कई प्रश्न थे। एक अन्य भक्त ने महादेव से पूछा, भगवान, हम मेहनत भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, फिर भी हमें अपने जीवन में समस्याओं का हल क्यों नहीं मिलता? महादेव ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जब तुम किसी तालाब के पानी को लकड़ी से हिलाते हो तो पानी गंदा हो जाता है ना? लेकिन यदि तुम उसे शांत छोड़ दो तो कुछ समय बाद वही पानी स्वच्छ और साफ दिखने लगता है। ठीक वैसे ही जब तुम जीवन की समस्याओं को लेकर अधिक घबराते हो, बेचैन रहते हो, तो तुम्हारा मन अशांत हो जाता है और तुम्हें समाधान नहीं दिखता। लेकिन जब तुम धैर्य रखते हो, आत्मविश्वास रखते हो, तब हल स्वयं स्पष्ट होने लगता है। इसलिए जब भी किसी समस्या का हल न मिले तो शांत हो जाओ, धैर्य रखो और अपने मन को स्थिर करो। उत्तर तुम्हारे भीतर ही मिलेगा। तभी एक और भक्त ने पूछा, भगवान, हम जीवन में सच्ची खुशी कैसे पा सकते हैं? महादेव ने कहा, सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। लोग सोचते हैं कि धन, प्रसिद्धि और भौतिक वस्तुएं उन्हें सुख देंगी, लेकिन यह सब क्षणिक है। जैसे ही तुम्हें एक चीज मिलती है, तुम दूसरी चीज की इच्छा करने लगते हो। यह अंतहीन दौड़ है। सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम अपने भीतर शांति पाते हो, जब तुम अपनी आत्मा को पहचानते हो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें संतोष करना सीखते हो। यह सुनकर भक्तों को एहसास हुआ कि वे हमेशा बाहरी दुनिया में सुख खोज रहे थे, जबकि असली सुख उनके भीतर था। तभी एक और भक्त ने कहा, भगवान, हमें जीवन में बहुत भय लगता है। असफलता का भय, अपमान का भय, मृत्यु का भय। हम इस भय से कैसे मुक्त हो सकते हैं? महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, भय केवल तुम्हारे मन की एक कल्पना है। जो चीज अभी तक हुई ही नहीं, उससे डरने का क्या अर्थ? यदि तुम अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ करोगे तो तुम्हें किसी भी परिणाम से डरने की आवश्यकता नहीं है। डर को खत्म करने का केवल एक ही तरीका है, अपने भीतर भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास को जागृत करना। जब तुम समझ जाओगे कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के नियंत्रण में है, तो तुम किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होंगे। अभी एक बालक ने महादेव से पूछा, भगवान, आपका सच्चा भक्त कौन है? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा भक्त वह नहीं जो सिर्फ मंदिरों में जाकर पूजा करता है, बल्कि वह है जो अपने मन, वचन और कर्म से सच्चाई और धर्म का पालन करता है, जो दीन दुखियों की सहायता करता है, जो अहंकार और लोभ से मुक्त रहता है, वही मेरा प्रिय भक्त है। भक्ति केवल मंत्रों का जाप करने से नहीं होती, बल्कि अपने आचरण से होती है। इसलिए अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करो, यही सच्ची भक्ति है। वृद्ध भक्त ने महादेव से पूछा, भगवान, मृत्यु का रहस्य क्या है? क्या मृत्यु के बाद कुछ होता है? महादेव ने गंभीरता से उत्तर दिया, मृत्यु एक परिवर्तन मात्र है।
जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन। आत्मा अमर है, वह नष्ट नहीं होती। यह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हारी आत्मा ऊंचे लोकों में जाती है, और यदि तुम पाप करते हो तो तुम्हें कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो ताकि तुम्हारी आत्मा सदैव प्रकाश की ओर अग्रसर हो। भगवान शिव के इन उपदेशों को सुनकर सभी भक्तों के मन से चिंता, भय और दुख समाप्त हो गए। उन्होंने समझ लिया कि जीवन में सुख दुख, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है वही सच्चा शिव भक्त होता है। महादेव के इन दिव्य वचनों को अपने जीवन में उतारो और चिंता मुक्त होकर आगे बढ़ो। शिव सदा तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव।